वी ऑल हैव अ फैमिली. ओके, आप सबके पास फैमिली है? Yes, Yes, ma'am. You all have a family. How many people are in your family? Anupam, yes, ma'am. how many people are in your family? Ma'am, 5. Ma'am, 18. Okay. Satnarayan? Ma'am, 18. 18. Okay. We all have a family. Like mother, father, grandfather, grandmother. Okay. Sometimes we have a joint family and sometimes we have a nuclear or a small family. Okay. We all like a family or having a family. Okay. So here is one Yes, chapter, ma'am. previous, chapter number 3, A Day with Nandu. Okay. Nandu also have a family. Okay. नंदू क्या है? एक एलिफेंट है. बट एलिफेंट्स की भी अपनी फैमिली होती है. जैसे हमारी फैमिली होती है ना, जैसे एलिफेंट की भी एक फैमिली होती है. नंदू जो है एक एलिफेंट बेबी है, मतलब एलिफेंट का बच्चा है. जैसे आप लोग छोटे हो वैसे ही नंदू एक छोटा सा बेबी. आज हम पढ़ेंगे नंदू की स्टोरी. ओके. Yes. Yes. एलिफेंट है, उसका नाम है नंदू. ओके, आपको दिख रहा है नंदू? Yes, ma'am. यू आर लाइक नंदू? पसंद आया आपको नंदू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू लाइक? ओके. ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं. नंदू वेकअप. नंदू वेकअप. वेकअप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेकअप? सत्यनारायण? उठना. उठना. ओके. Yes. उठना, सो के उठना या उठना, वेकअप. नंदू वेकअप मतलब अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे नंदू की, जिसका डे स्टार्ट हो रहा है. ओके, हमारा डे स्टार्ट कैसे होता है? सो के उठने से. ओके, अभी नंदू सुबह सुबह उठा है. नंदू woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. नंदू Yes, जो था वो सुबह, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सुबह सो के उठा, फ्यू सेकंड तक उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ पे है. ठीक है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of a big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. क्या हुआ? जब सो के उठा तो उसके आसपास क्या थे? उसको लगा, वो मतलब नींद में से उठा, नंदू को क्या लगा कि मैं एक ट्रंक्स मतलब क्या होता है? ट्री का मोटा वाला पार्ट होता है ना नीचे का. नीम का देखा रहेगा आपने, बरगद का देखा रहेगा, मोटा वाला पार्ट. तो उसको लगा मैं जंगल में हूँ और ये पूरा सराउंडेड जो है ट्री से घिरा हुआ है और मेरे आसपास पूरे ट्रंक्स है. ओके, ग्रे कलर के. He blinked his eye and looked around. There was a अम्मा. लेकिन जब उसने अपनी आंखें ऐसे ब्लिंक करना मतलब ऐसे ऐसे बंद चालू करना, ठीक है, अपनी आंखों को जब आप करते हैं ऐसा, कोई हमें कोई देखते और शॉक लगता है तो हम वापस बंद करके चालू करके देखते हैं ना. Yes, ma'am. और उसने जब ऐसा किया वापस 2-3 बार, तो उसने देखा कि अरे मैं तो अपनी अम्मा के गोद में हूँ, अपनी अम्मा के पास हूँ. Yes. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो उसने देखा था ना कि बहुत सारे ग्रे कलर के ट्रंक्स है, जिसको वो पेड़ का तना समझ रहा था, उसने फिर इमेजिन, इसको पेड़ का तना इमेजिन किया था. रियली में वो क्या थे? उनके फैमिली मेंबर्स के लेग्स थे. क्या थे? Family members के legs. लेग्स एंड ट्रंक मतलब उनके सिर और लेग्स थे. ठीक है. The sun was overheaded and it was getting hot. अभी क्या हो गया था? सन जो था वो ओवरहेडेड हो गया था, मतलब सिर के ऊपर चढ़ गया था और मौसम कैसा हो गया था? गर्म.
जब सन ऊपर आ जाता है तो जो हमारा मौसम है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब धूप लगने चालू हो जाती है। ओके, Yes, बेबी ma'am. मत करो, आप बस ऐसा देखो, ठीक है। आप सीधे लाइनिंग आ रही है आपकी। The sun was overhead and it was catching hot. Nani Ma trumpet made a loud sound. Trumpet मतलब साउंड, जो एलिफेंट आवाज निकालते हैं ना सुबह सुबह, एलिफेंट की आवाज सुनी है Yes, ma'am. मूवीज में या रियल लाइफ में? Yes, ma'am. ट्रम्पेट मतलब एलिफेंट की आवाज। ओके, तो जब ये नानी माँ ट्रम्पेट लाउड, नानी माँ इज द हर्ड ऑफ एलिफेंट। नानी माँ ने एक आवाज निकाली, इसका मतलब ये आवाज का बेबी, आप कुछ भी मत करो। नानी माँ जो थी उन्होंने आवाज निकाली सारे एलिफेंट को सामने बुलाने के लिए। नानी माँ जो थी वो ओल्डेस्ट हर्ड, आप लोग म्यूट करके रखो प्लीज। बेबी सत्यनारायण, आप लोग म्यूट करो अपना वॉइस। यस, ओके। हर्ड मतलब एलिफेंट का झुंड। एलिफेंट हमेशा झुंड में चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो हर्ड्स मतलब होता है एलिफेंट का झुंड। जो नानी माँ थी वो ओल्डेस्ट थी, पूरे हर्ड्स में ओल्डेस्ट एलिफेंट थी, मतलब उनके पूरे झुंड में सबसे ये ज्यादा एज की थी। ओल्डेस्ट मतलब सबसे बूढ़े थे या सबसे ज्यादा एज की थी, ठीक है। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल। उन्होंने स्टार्ट क्या किया, पहले आवाज दिया, एक जैसे आपकी टीचर्स बुलाती है ना, अगर आपको गेम्स पीरियड में जाना होता है तो कम है स्टूडेंट, तो सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाते हैं। तो वैसे ही नानी माँ में ट्रम्पेट किया, मतलब एलिफेंट की जो सूर से आवाज जाती है वो आवाज निकाली, और उसके बाद सब लोग जंगल की तरफ जाने लगे। The other female elephant saw her and started to follow her. Nandu also went with him. जब नानी माँ चलने लगी जंगल की तरफ तो उसके पीछे पीछे सारे एलिफेंट्स चलने लगे, और नंदू ने भी सबको फॉलो किया और नंदू भी सबके साथ गए। ओके, Yes, ma'am. next. When they reached the jungle, the member of a herd started separating out. जैसे ही वो जंगल में पहुंचे वैसे ही सारे जो एलिफेंट थे वो सेपरेट हो गए, मतलब अलग अलग जगह पे जाने लगे। जिसको जो खाने के लिए पसंद है वो डायरेक्शन में जाने लगा। ओके, जैसे कि हम बड़ी बड़ी पार्टियों या शादी में जाते हैं, पहले अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, लेकिन खाना खाने के टाइम जो हमें पसंद होता है वो सेक्शन में हम जाते हैं। ओके, एलिफेंट के झुंड वैसे किया, जंगल में पहुंचने के बाद सब लोग सेपरेट हो गए, मतलब अलग जाते हैं खाना खाने, तो जहां जाना था वहां वो चला गया। ओके, each member went to eat her favorite leaves and twigs. सारे मेंबर्स अपने अपने पसंद के लीव्स और ट्विंग्स खाना चाहते थे। लीव्स मतलब पेड़ की पत्तियां, और ट्विंग्स मतलब जिसमें पत्ते निकलते हैं ना, जैसे नीम या कड़ी पत्ता का पत्ता देखा है। उसके बाद उसमें से पत्ती निकालने के बाद जो एक छोटी सी लकड़ी बचती है उसको हम ट्विंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विंग्स। ओके, तो एलिफेंट वो बहुत पसंद है, बट क्या होता है जंगल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री प्लांट्स होते हैं, तो इसको जो ट्री और प्लांट का लीफ पसंद है, जिस ट्री का ट्विंग्स पसंद है, एलिफेंट वैसे वैसे सेपरेट हो गए। ओके, Yes, ma'am. यू ऑल्सो वांट टू ईट फूड विच यू लाइक ना, तो एलिफेंट ऑल्सो लाइक द फूड। ओके, वांट टू ईट द फूड विच दे लाइक। ओके, Yes, ma'am. After they had eaten, the herds moved toward the river. सब एलिफेंट ने जब खाना खा लिया, Hello. Suara apa? Hah?
आवाज तुम्हारे में आ रहा है? हाँ? बोल रही है ना कुछ? हाँ मैं क्या हुआ? क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही है मैं। तो तुम कैसे बोल रहा था सुनाई दे रहा है? क्या? मेरा फुल नहीं किया मैंने स्क्रीन। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. ओके, व्हेन दे रीच, कहाँ पे थे हम? मैम आफ्टर दी, यस, व्हाट हैपेंड? नो मैम आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टुवर्ड द रिवर। जब ये लोग ने पूरा खाना खा लिया तो उसके बाद वो हम लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं? मैम पानी पानी पीते पीते है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो उन्होंने फिर जब खाना खा लिया तो सब लोग कहाँ पे, एलिफेंट कहाँ पे वाटर पीते, कहाँ पे पानी पीते? रिवर। ओके, उनके पास हमारी छोटे नहीं होते। तो जब उन्होंने खाना खा लिया तो सारे एलिफेंट कहाँ पे मूव करने लगे? रिवर के पास। रिवर साइड। द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं ना, बेबी एलिफेंट्स, उनको पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। मतलब रिवर के थोड़े, मतलब ज्यादा गहरे में नहीं जाते, थोड़े पास में ही जाते हैं और उसमें डूब के बैठते हैं और एक दूसरे को अपने सूंड से पानी डालते हैं। द मदर ले डाउन इन अ वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो मदर थी, मड का मतलब क्या होता है? कीचड़। ओके, एलिफेंट्स को वाटर एंड कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और उसमें लेटना बहुत पसंद है। ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पे जो कीचड़ होता है और जो थोड़ा सा पानी होता है, उसमें उसकी जो मदर थी एलिफेंट की, वो वहां पे लेट के उस, ओके, वहां पे मस्ती कर। ओके, नाउ अनुपम, 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 मेरी वॉइस आ रही है बेटा आपको? यस मैम। ओके, ये ब्लू बॉक्स में जो है उसको आप रीड करो। Yes, ma'am. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaf and twigs in one day? Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fan. The elephants flap this to keep themselves cool. Okay, can you explain this, Anupam? Okay, explain. Yes, ma'am. क्या तुमको पता है कि हाथी हाथी 100 किलोग्राम से भी ज्यादा पत्ते और फल खा सकते हैं? पिंक्स मतलब फल नहीं, पिंक्स मतलब पेड़ों की डाली। ओके, पेड़ों की डाली खा सकते हैं।
हाथी ज्यादा ज्यादा आराम नहीं करते हैं, वह बस 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं। हाथियों को मिट्टी और पानी में खेलने में बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी उनके शरीर को मिट्टी नहीं, ठंडे मतलब कीचड़, ठीक है। कीचड़ उनके शरीर को ठंडा रखती है। उनके बड़े बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं। वह उनसे हिलाकर उससे भी अपने अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। ओके, वेरी गुड अनुपम। समझा आप लोगों को? यहाँ पे एलिफेंट के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। आप लोगों को पता है क्या एलिफेंट एक दिन में 100 किलो तक खाना खा सकते हैं? ओके, यस बट हम लोग क्या करते हैं, खाना कम खाते हैं और आराम ज्यादा करते हैं कि नहीं? थोड़ा यस सा मैम, सुबह सोते हैं, फिर दोपहर में भी सोते हैं, हम लोग 8 घंटा सोते हैं। बट यस एलिफेंट क्या करते हैं, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स को Yes, कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद आता है। कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद आता है क्योंकि जब वो कीचड़ में खेलते हैं तो उनकी जो स्किन है, बॉडी है, वहां पे कीचड़ चिपक जाते हैं और वो उनको ठंडा फील करते हैं। ओके, यस मैम, और उनके जो एलिफेंट के ईयर्स हैं वो कैसे शेप में होते हैं? फैन के शेप में दिखते हैं आपको? यस मैम, वो जब भी उनको गर्मी लगती है वो अपने ईयर्स को हिलाते हैं और फैन की तरह उसको यूज करते हैं। ओके, यस एलिफेंट दैट दिस टू कीप देम कूल, वो अपना पंखा अपने आप को हवा और मतलब कूल रखने के लिए यूज करते हैं। ओके, यस मैम, नेक्स्ट बेबी, फाइंड आउट, ये 2 क्वेश्चन पढ़ो आप। बेबी स्टार्ट रीडिंग। आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, एटलीस्ट आप कोशिश करो। ओके, थोड़ा तेज बोलो बेटा। बेबी स्टार्ट रीडिंग। Nandu is on a 3 Only mother only 3 months, मदर नहीं, मंथ। month order old ओल्ड, boat इसके बाद but dosa he weighs kg game 200 kilogram, 200 kg किलोग्राम बेटा। kilogram. What is your Weight. weight? Okay, Nandu is only 3 months old, but he weighs 200 kilogram. What is your weight? नंदू जो था वो सिर्फ 3 महीने का था। ओके, तो वहां पे पूछ रहा है और उसका वेट था 200 किलोग्राम। नंदू जो था सिर्फ 3 मंथ का था और उसका जो वेट था वो 200 किलोग्राम था। ओके, आप लोग म्यूट कर दीजिए अपना, जिसका मैं नाम लूंगी उसको ही अनम्यूट करना है। ओके, बेबी अनुपम। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि
नंदू जो था वो सिर्फ 3 मंथ का था और उसका वेट था 200 किलोग्राम। आपका वेट कितना है? आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो मे बी अगर आप लोग 10 साल के हो तो मे बी आपका वेट 25-20 होना चाहिए। ओके, 25 तक। ओके, तो जैसे ये 200 के उसके उसके जितना वो वेट का है 200 किलोग्राम, उतने में कम से कम 8 बच्चों का वेट आ सकता है आपके बराबर। ओके, कितने साल के हो आप लोग? कितना वेट है आप लोगों का? मैम 42। अनुपम 42। यस मैम। ओके, नो मैम प्रॉब्लम। 42। 42। ओके, आपका ये एज कितना है बेटा? मैम 9। 9। ओके, गुड। ओके, तो वैसे ही जैसे हम लोगों का वेट कैसा होता है, फिर भी हम लोग 50-60 के अंडर ही आ जाते हैं। ओके, जो ज्यादा मोटे लोग रहते हैं उनका 70 और 80 किलो होता है। बट एलिफेंट जो है वो सिर्फ 3 मंथ का है और उसका वेट कितना है? 200 किलो। ठीक है, 200 Yes, केजी। बहुत ज्यादा है ना, अकॉर्डिंग टू हमारी तरह। लेकिन उनके बॉडी भी बड़े बड़े होते हैं। इसके लिए Yes, तो हम उनके ऊपर बैठ सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बैठता है तो क्या हो जाएगा? हम पूरे दब जाएंगे। बट एलिफेंट हम लोग को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर कराते हैं, है कि नहीं? yes मैम। ओके, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू द नंदूज वेट? तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 स्टूडेंट। ओके, और 8 चिल्ड्रन। ओके, 8, 5 ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। देन फन एंड गेम्स। ओके बेबी, ये पढ़ने का ट्राई करो। गेम्स बेबी, स्टार्ट रीडिंग बेटा। अनम्यूट करो एंड स्टार्ट रीडिंग। मीन्स क्या? ये वहां जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फन एंड गेम्स, वो पढ़ो। स्टार्ट करो पढ़ना। इसमें नहीं, ये वाला। स्टार्ट। ओके, मेरे पीछे पीछे बोलो। नंदू नंदू स्टार्ट करो, ट्राई करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। ओके, स्टार्ट करो बबी। अभी यहाँ से पढ़िए। नंदू नंदू रीडिंग खूब डालिए। नंदू saw his brother his yes and sisters, brothers and sisters। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। yes हाँ, ब्रदर एंड सिस्टर, brother and sister pulling each other's tails। बोलो, each other's tail। ओके, यहाँ पे क्या है? नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे की पूंछ खींच रहे। टेल्स मतलब पूंछ। ओके, और पुलिंग मतलब खींचना। ओके, यस मैम। तो नंदू हम लोग कभी कभी गेम खेलते हैं ना, एक दूसरे को धक्का देते हैं, खींचते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं गेम खेलने के टाइम। तो वैसे ही एलिफेंट भी। आप लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा वॉइस आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो उन्होंने ये नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर्स एंड जो सिस्टर्स है वो एक दूसरे की टेल पुल कर रहे। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा है कि मैं उनके साथ नहीं गया। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी? वो मेरे ऊपर पानी डाल सकते थे या फिर मैं गिर जाता, मेरे ऊपर कोई गिर जाता तो मैं दब जाता। ठीक है, आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। He quickly went and stood near his mother।
वो चुपके से गया, धीरे धीरे गया और अपने मम्मी के साइड में खड़ा हो गया. ठीक है. देन सत्यनारायण रीड सेकेंड पैराग्राफ. Satnarayan, unmute and start reading. Yes, ma'am. Amma gently pushed Nandu towards the water, as if she was telling him to go and play. Nandu loved to play in the water. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. Okay, can you explain this, Satnarayan? Okay, explain. One by one line भी कर सकते हो आप explain. Okay. Okay, ma'am. अम्मा ने Okay, start नंदू को पानी में ढकेल दिया Yes, और ये हाँ. कहने लगे, चलो खेलने. नंदू पानी के साथ खेलना बहुत पसंद करता था. इसके कजन पहले से थे. आगे. इनके पास में एक बहुत मजबूत पानी का फुहारा था. वो उसके सिर पर गिरा. वो भीग गया. ओह, ये काम मेरे बदमाश कजन का ही लग रहा है. नंदू उस गेम में शामिल हो गया. Okay. अम्मा gently pushed Nandu toward the water. अम्मा ने जो था वो नंदू को वाटर की तरफ धक्का दे दिया. ओके. As if she telling him to go and play. अम्मा ने बोला आप जाओ और आप भी उनके साथ खेलो. ओके. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था. His cousin were already there. उसके cousins पहले से पानी में खेल रहे थे. Cousin मतलब क्या होता है? What do you mean by cousin? भाई. हाँ, भाई बहन मतलब मामा के, चाचा के भाई बहन. ओके. हाँ, चाचा के, पापा के, मतलब जो अपने मम्मी को छोड़ के दूसरे के मम्मी से आए हैं ना, वो हमारे कजन्स होते हैं. और जो हमारे मदर से हमारे भाई बहन है उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स. ओके. और जो अदर मतलब मामा के, चाचा के होते हैं वो कजन्स होते हैं. ओके. तो उनके कजन ऑलरेडी पानी में खेल रहे थे. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे वो पानी के पास गया, उसके ऊपर एक पानी का फुहारा आया नंदू के ऊपर. ओके. He got wet. और नंदू गीला हो गया. Oh, this was the work of his naughty cousin. ये सब किसका करा हुआ था? उनके कजन्स का. ओके. जब कजन साथ में रहते हैं तो मस्ती करते ही हैं. और वो पानी में थे पहले से, तो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल के पानी में खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे. नंदू ज्वाइन देम इन अ गेम. और नंदू ने भी उनके साथ गेम ज्वाइन किया. ऊपर आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही है? Yes, ma'am. में दिख रहा है एलिफेंट्स कैसे खेल रहे हैं और मजे कर रहे Yes, हैं. ma'am. कैसे खेल रहे हैं एलिफेंट्स? एक दूसरे पर फुहारा मार रहे हैं. एक दूसरे पर फुहारा मार रहे हैं. सूंड में पानी भर रहे हैं और फुहारा मार रहे हैं. हम लोग क्या होता है, जब पानी पीते हैं तो मुंह में लेने के बाद तुरंत घोटते हैं. बट एलिफेंट्स ऐसा नहीं करते. वो कुछ देर तक अपने सूंड में पानी रख सकते हैं. तो वो लोग का सूंड पाइप जैसा समझ सकते. वो पहले पानी लेते हैं, सूंड में अपने खींचते हैं और किसके ऊपर भी डाल सकते हैं. ठीक है, फुहारा जैसा. ओके. हिमांशु राज. Yes, ma'am. Okay, reading this paragraph, first one. Before sunset, Before sunset
Yes, yes. He had start back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. He steadied Tired. himself. He Settled. steadied himself before his आराम से पढ़ो बेटा, mother's. क्या मैम? आराम से पढ़ो, नो प्रॉब्लम। फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पहले एक स्पेलिंग को देखो और फिर पढ़ो। ओके Okay. Himself between his mother's front leg and fell asleep as he drank her milk. drunk her milk. Okay, before sunset the herd started back toward the jungle. सनसेट होने से पहले, मतलब सनसेट हो जाएगा मतलब जब सूरज डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोग जो है अंधेरा होने से पहले अपने घर की तरफ निकले, जंगल की तरफ निकले। The herd started back toward the jungle. जो एलिफेंट का झुंड था वो जंगल की तरफ जाने लगा। By then Nandu was very tired. और नंदू क्या हो गया था, बहुत टायर्ड, मतलब थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। He settled himself between his mother's front leg and fell asleep as he drank her milk. उसने अपने आप को अपने माँ के दोनों पैरों के बीच में डाल दिया, आगे डाल लिया, मतलब, और उसको सोने जैसा लग रहा था। जब हम थक जाते हैं, ज्यादा खेलते हैं तो क्या होता है, नींद जैसा लगता है। यस मैम। तो नंदू को सोने जैसा लग रहा था, उसने अपनी मम्मा का मिल्क पिया और इसके बाद सोने लगा। ठीक है, Yes. You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has a family, mainly female and baby elephant. आप लोगों ने देखा कि नंदू का जो झुंड था, ठीक है, नंदू एंड एलिफेंट का जो झुंड था, वहां पे ज्यादातर झुंड में ज्यादातर फीमेल एलिफेंट थे एंड बेबी एलिफेंट। फीमेल मतलब क्या होता है, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग। मैम स्त्री। फीमेल मीन्स लेडीज एंड एलिफेंट। फीमेल मतलब लेडीज और मेल मतलब आदमी। ओके, तो जो एलिफेंट का झुंड था उसमें ज्यादातर फीमेल एलिफेंट थी और बेबी एलिफेंट थे, मतलब बच्चे थे एलिफेंट। ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल लीडर ऑफ ए हर्ड, जो सबसे बुढ़ी एलिफेंट थी फीमेल में, वो जो झुंड की लीडर थी। ओके, लीडर मतलब क्या होता है, मैम पूरे झुंड को leader? संभालने वाला। हाँ, जैसे आपके क्लास में मॉनिटर होता है ना, यस वैसे मैम। ही यस मैम। ओके, हमारे देश में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं, है कि नहीं? यस जस्टिस, मैम। मिनिस्टर। ओके, तो जो ओल्डेस्ट एलिफेंट रहती थी फीमेल में, वो सबकी लीडर रहती थी झुंड में, जितने भी लोग हैं। और हर्ड में हैव 10 and 12 females and young ones. जो एलिफेंट्स का झुंड था उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट रहती थी और कुछ एलिफेंट के बच्चे रहते थे। मेल एलिफेंट्स live in the herd till they are 14 or 15 year old. जो मेल एलिफेंट्स होते थे वो कम से कम 14 और 15 साल के जब तक होते थे तब तक ही झुंड में रहते थे। ओके, यस मैम। then they leave their herds and move around alone. और उसके बाद वो लोग अकेले रहने चले जाते थे, क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद था। ओके, क्योंकि उनको जो लीडर होगा वो कुछ रूल्स बनाएगा तो सबको फॉलो करने पड़ते हैं कि नहीं। क्लास में मॉनिटर जो होता है वो कुछ रूल बनाता है कि आपको बात नहीं करना है या फिर धीरे धीरे बोलना है। ठीक है, तो वैसे ही एलिफेंट का जो लीडर होता था, जो फीमेल लीडर थी, वो कुछ रूल्स बनाती थी जो कि सबको फॉलो करना होता है अगर हम ग्रुप में हैं तो। बट जो एलिफेंट मेल एलिफेंट्स होते थे, अब वो 14 और 15 साल से ज्यादा हो जाते थे तो उनको झुंड में रहना पसंद नहीं था, उनको अकेले ही रहना पसंद था। मे बी वो रूल्स नहीं फॉलो कर पाए या फिर उनको किसी का सुनना पसंद ना हो, है कि नहीं। जब हमें कुछ ऐसा होता है तो हम अकेले जाके रहते हैं ना। तो नंदू विल आल्सो लीव
her when he is that old. नंदू क्या था, एक मेल एलिफेंट है या फीमेल एलिफेंट है? मैम मेल। मेल है नंदू। तो नंदू भी जब बड़ा हो जाएगा, मतलब 14-15 साल से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको भी अपने झुंड को छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके यस मैम। ओके देन बेबी स्टार्ट रीडिंग। येलो बॉक्स के पीछे वाला लाइन स्टार्ट करना, रीड करो लाइक से। Yes, ma'am. Like elephant, some other other animals animals also live together in group. yes These animal groups are called herds as animals आगे in has herds usually ट्राई करो बोलने के लिए। यूजुअली हाँ ध्यान कहाँ है? move around together searching for food। food. ओके बेबी, आपको ये पैराग्राफ पढ़ के कितना समझ में आया बताओ अपने फ्रेंड्स को। ट्राई टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ। ओके जितना भी कुछ भी समझा आप बोल सकते हो, रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं, मैं वापस समझाऊंगी। ओके Yes. ट्राई करो एटलीस्ट क्या समझा आपको ये पढ़ के। बेबी Yes, ma'am. हाँ ट्राई करो एक्सप्लेन करने के लिए। ये पैराग्राफ पढ़ के आपको कितना समझा, क्या समझा बताओ मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आप। ट्राई करो 1-2 लाइन जितना समझ में आए उतना बोलो आप। Yes. पसंद एनिमल्स, पसंद हाथी कुछ यस राइट बोल रहे हो बेटा, आप बोलो। ओके द एनिमल्स ग्रुप का मतलब क्या है? द एनिमल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप समूह। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? मैम समूह। बेबी को पूछा है, बेबी बोलेगी, ठीक है? जब मैं आप लोगों का नाम लूंगी या फिर कोई भी बता सकता है तो सबको बोलना है। ओके बेबी, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? समूह। और एनिमल्स का मतलब जानवर। तो एनिमल्स ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जानवरों का समूह। जानवर। ओके
ठीक है, like elephant, some other animal also live together in a group. जैसे ये स्टोरी में देखा हम लोग ने नंदू के कि एलिफेंट्स है जो वो हर्ट्स में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। उसके ही जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं। ओके, दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ट्स। कोई भी एनिमल का ग्रुप हो उसको हम हर्ट्स ही बोलेंगे। ओके, एनिमल इन अ हर्ट्स move around together searching for food. जो एनिमल्स ग्रुप में होते हैं वो ग्रुप में ही साथ में रहते हैं, ग्रुप में ही खेलते हैं और ग्रुप में ही फूड की सर्चिंग के लिए जाते हैं। ओके, Yes, ma'am. okay. Then there is a question and answer. Okay, if you were Nandu and you live in a hut, what kind of thing what would you do? Okay, Anupam, आपको Yes, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन पढ़ो, Ma'am, मतलब I will eat and play for a day. ओके, पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ आपको। इफ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते एंड यू लिव इन अ हट, और आप ग्रुप में रहते थे, झुंड में रहते थे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप कौन कौन सी चीजें करते थे अपने ग्रुप के साथ। ठीक है, तो अनुपम ने बताया कि वो गेम खेलता था, साथ में खाना शेयर करके खाता था, साथ में पढ़ाई करते थे। कर सकते हो ना आप लोग, Yes, ग्रुप में ma'am. करते हो ना फ्रेंड्स के साथ। Yes, ma'am. Okay? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, if I am a Nandu, I play with my friends and group of friends, eating and sharing my food and study together. Okay? Okay, ma'am. Okay, सत्यनारायण, सेकंड क्वेश्चन रीड करो, एक्सप्लेन करो एंड आंसर देने की कोशिश करो। ओके, In the elephant herd, the oldest female elephant decided everything. Who take decision in your family? My mother and father. My mother and father take my decision. ओके, एक्सप्लेन करो पहले सत्यनारायण, देन आंसर। If the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी जो रहती हैं वो सब कुछ डिसाइड करती हैं। तुम्हारे घर में कौन डिसीजन लेता है? Okay, then tell me the answer. Who take decision in your family? Yes, my mother and father. यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलिफेंट का जो ग्रुप होता है वहाँ पे जो बुढ़ी ओल्डेस्ट एलिफेंट है वो सारे डिसीजन लेती है। ठीक है, कब जाना है, मतलब जब जाना रहेगा तो वो साउंड देगी, कब वापस आना है सनसेट से पहले, डिसीजन सारे वो लेती है। आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? Obviously, my mother and father. Okay? Yes, ma'am. ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन स्टॉप करते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, मे बी आपका सेकंड क्लास होने वाला है ना। मेक अ कोलाज ऑफ बर्ड्स ऑफ elephant in your notebook. For this, collect a many picture of elephant that you can. Cut out the elephant and stick them in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में अलग अलग जगह से एलिफेंट्स और एलिफेंट्स फोटो कट करने हैं और उसको कलेक्ट करके एक जगह पे लगाना है। कोलाज एक टाइप की ड्राइंग होती है जहाँ पे हम अलग अलग जगह से चीजें काट के एक जगह पे स्टिक करते हैं। ओके, Yes, हम ma'am. कोलाज ड्राइंग। Yes, ma'am. द एलिफेंट एंड स्टिक इन द नोटबुक, और अपनी नोटबुक में आपको स्टिक करना है। ओके, Yes, ma'am. कल हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 25 से। ओके, Yes, ma'am. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Bye, ma'am.